बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 5 मई 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देख के शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हुजाज के लिए आसानी, सदाया अथॉरिटी की 11 गैर मुल्की एयरपोर्ट को तकनीकी मुआवनत की फराहमी। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया ने 1446 हिजरी के लिए रोड टू मक्का मनसूबे में शामिल 7 मुल्कों के लिए 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत से मदद फराहम की है। ये इकदाम सऊदी वज़ारत दाखिला और कई दीगर सरकारी इदारों के ताउन से किया गया ताकि आज़मीन हज की अपने मुल्कों से रवानगी से लेकर सऊदी अरब आमद और उसके बाद वापसी तक के तमाम सफरी मराहिल को आसान, तेज़, मुनज़्ज़म और पुरअमन बनाया जा सके। वाज़ेह है कि सदाया हर साल इस इक़दाम की मुसलसल हमायत करती है ताकि अल्लाह के मेहमानों के सफ़र को आसान बनाया जा सके। सदाया की तकनीकी टीम उन 11 एयरपोर्ट पर नस्ब निज़ाम और वर्क स्टेशन की ऑटोमेटिक निगरानी कर रही है ताकि काम के तसलसल और अमल की रवानी को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा ये टीम एमरजेंसी टेक्निकल फॉल्ट के फौरी अजाले के लिए मुसलसल टेक्निकल जो हेल्प है फराहम कर रही है। इसका मकसद आला तरीन कारकर्दगी और हम आहंगी को यकीनी बनाना है। सदाया ने हाजियों के बायोमेट्रिक के इंदराज के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस वर्क स्टेशन भी नस्ब किए हैं। उनमें मोबाइल वर्क स्टेशन भी शामिल हैं जो मुकम्मल सहूलियात फराहम करते हैं। उसके साथ साथ तमाम एंट्री पॉइंट्स और सरहदी चेक पॉइंट पर जदीद टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन मेयार के मुताबिक तैयार किया गया है। खलीजी सरबराहान ट्रंप से रियाद में मुलाकात करेंगे। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने सऊदी अरब के दौरे के दौरान जीसीसी के सरबराहान से रियाद में मुलाकात करेंगे। उनकी इस मुलाकात में इम्कानी तौर पर 6 खलीजी मुल्कों के सरबराहान शिरकत करेंगे। ये बात इतवार के दिन हुकूमती ज़राए से सामने आई है। सदर ट्रंप का मई के दूसरे हफ्ते में 13 तारीख से दौरा शुरू होगा और 16 मई तक जारी रहेगा। ट्रंप का अपनी दूसरी मुद्दत के दौरान सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों का पहला दौरा होगा। इसके अलावा उनका बतौर सदर माह दिसंबर से अब तक का यह पहला गैर मुल्की दौरा भी होगा। इससे पहले वो सिर्फ मुख्तसर दौरानिए के लिए वेटिकन सिटी गए थे, जहां उन्होंने पोप फ्रांसिस के आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। उन्होंने अपने पहले दौरे के लिए सऊदी अरब का इंतखाब किया है। हज सीजन में विजिट वीज़ा होल्डर को रहायश फराहम करने पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज सीजन के दौरान विजिट वीज़ा होल्डर को रहायश फराहम करने के हवाले से खबरदार किया है। 1 ज़िलहज्जा से 14 ज़िलहज्जा तक मकाम करवा और मुकद्दस मकामात में होटल, अपार्टमेंट्स, प्राइवेट मकामात या जो आदमीन की रहायशी मराकज़ हैं उस समेत किसी भी जगह विजिट वीज़ा होल्डर्स को रहायश फराहम करने, शेल्टर देने या गैर कानूनी क्याम में मदद देने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। एसपी के मुताबिक बयान में खबरदार किया गया कि खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद की तादाद, उनकी मदद और शेल्टर देने की बुनियाद पर जुर्माने में इजाफा किया जाएगा। वजारत ने तमाम लोगों पर जोर दिया कि वो आदमीन हज की सेफ्टी और इत्मीनान के साथ मनासिक अदायगी को यकीनी बनाने के लिए हज के क़वायद ज़वाबित पर अमल करें और खिलाफ वर्जी की सूरत में उसकी इतला दी जाए। इससे पहले सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज ज़वाबित और मक्का परमिट की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने और सज़ाओं का ऐलान किया था। बयान में कहा गया था कि कवानीन पर अमल न करने की सूरत में 1 लाख रियाल तक जुर्माना और सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक ऐसे लोग जो हज परमिट के बगैर हज अदा करने की कोशिश करेगा उस पर 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। मक्का परमिट के बगैर किसी भी गैर मुल्की को 1 ज़िलक़अदा मुताबिक 29 अप्रैल से 14 ज़िलहज्जा तक किसी भी नौयत के विजिट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की मकाम करमा या मशायर मुक़द्दसा में दाखिल नहीं हो सकते। मुकर्रर ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वाले को भी 20,000 रियाल जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा शख्स जिसने अपने नाम पर बैरून मुल्क से 1 या मुतअद्दिद विजिट वीज़े जो जारी कराए होंगे और विजिट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की ममनुआ मुद्दत में मक्का मुकर्रमा में दाखिल हों और हज अदा करने की कोशिश करें, इस सूरत में विजिट वीज़ा जारी करवाने वाले पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। जुर्माना फी फर्द 1 लाख भी हो सकता है अगर विजिट वीज़े पर आने वाले ज़्यादा लोग हों और ममनुआ दिनों में मक्का मुकर्रमा या मशायर मुक़द्दसा में मुकीम हों। वो लोग जो विजिट वीज़े पर आने वालों को मकाम करमा या मशायर मुक़द्दसा जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम करें। ऐसे लोग जो मकाम करमा या मशायर मुक़द्दसा में गैर हाजी को हज सीज़न में क्याम की सहूलत फराहम करें, उन पर भी 1 लाख रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माना 1 लाख रियाल फ़ी फ़र्द के हिसाब से होगा। ऐसे गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर सरहदी खिलाफवर्जी के मर्तकब हुए सऊदी अरब में दाखिल हुए और हज सीज़न में मक्का मुकर्रमा में पाए गए, उन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट करते हुए 10 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ईरानी आज़मीन हज की पहली परवाज़ मदीना मुनव्वरा पहुँच गई।
ईरानी आदमी ने हज की पहली परवाज़ इतवार को मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। एसपी के मुताबिक एयरपोर्ट पर महकमा पासपोर्ट के हुकाम ने ईरानी आदमीन के पहले काफिले का खैर मकदम किया। इमिग्रेशन और दीगर अमूर आसानी और मौसर तरीके से मुकम्मल किए गए। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि आदमी ने हज के इमिग्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरकार लाए जा रहे हैं। बॉर्डर प्लेटफॉर्म्स को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने के साथ क्वालिफाइड और कई ज़ुबानें बोलने वाले अमले की तैनाती शामिल है। हज सीजन के दौरान फ़ज़ाई, बर्री और बहरी पोस्ट पर आदमी हज के आमद के अमल को आसान बनाने के लिए मुकम्मल तैयारी है। वादे है कि आदमीन की खिदमत के लिए 6 एयरपोर्ट्स मखसूस किए गए हैं, जिनमें जद्दा, मदीना मुनव्वरा, यम्बो, ताइफ, रियाद और दमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। हज परवाज़ें ज़िलहज्जा के आगाज़ तक जारी रहेंगी। 22 साल पहले सऊदी अरब में तालीम हासिल करने वाले 2 बांग्लादेशी हज अदा करेंगे। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले आज़म हज मोहम्मद अरफात और मोहम्मद सैफुल इस्लाम, जो जामे इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से 22 साल पहले फारगो तहसील हो चुके हैं, इस साल फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। एसपी के मुताबिक जो है बांग्लादेशी आज़मीन ने बताया कि मक्का रूट प्रोग्राम के इजरा से आज़मीन हज को इमिग्रेशन मामलात में काफ़ी सहूलत हुई है। मोहम्मद अरफान ने बताया कि जामे इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में तालिब इल्मी का सुनहरा दौर मेरा सरमाया हयात है। उन गुजरे हुए माह और साल को मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी हज के ज़वाबित की पाबंदी करें। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी अरब में काम करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्टर को भी हदायत की जाती है कि किसी भी ऐसे शख्स को मक्का मुकरमा या मशार मुकस्सा ना लेकर जाएं जिनके पास मक्का परमिट ना हो। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से यकम ज़िलक़दा से मक्का परमिट की शर्त का ऐलान किया गया था। वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से जुर्माने के और सज़ा के हवाले से भी वज़ाहत जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे शख्स जो मक्का परमिट के बगैर मक्का जिस किसी को भी लेकर जाएगा उस पर 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। मौजूद जो मक्का मुकरमा के आसपास चेक पोस्टें हैं वहां पर इजाफी अमले को भी तैनात कर दिया गया है। मक्का परमिट का मकसद बैरून मुल्क से आने वाले हाजियों को सहूलत फराहम करना है ताकि मस्जिद हरम और मशार मुकद्दसा में गैर ज़रूरी रश ना हो। जीसीसी ममालिक को जोड़ने के लिए रेलवे मनसूबा। जीसीसी ममालिक के दरमियान रेलवे लाइन मनसूबे की तैयारियां जारी हैं, जो 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक न्यू मनसूबे के अलावा ये खित्ते का सबसे बड़ा मनसूबा है, जिस पर $250 बिलियन के लागत का तखमीना है। ज़राए का कहना है कि जीसीसी ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट ने मनसूबे के बजट की मंजूरी दे दी है, ताहम इसे शुरू करने में ताख़ीर हो रही है। ज़राए ने बताया कि मंसूबे के मुताबिक रेलवे लाइन कुवैत से सऊदी अरब, फिर बहरीन, फिर कतर और आखिर में अमारात से होती हुई ओमान तक पहुँचेगी। ज़राए का कहना है कि रेलवे का पहला मरहला सिर्फ सामान की मुंतकली के लिए होगा, जबकि दूसरे मरहले में मुसाफिर ट्रेनें भी मुतारिफ कराई जाएंगी। तवक्को की जा रही है कि मंसूबे की तकमील पर इसके ज़रिए सालाना 95 मिलियन टन सामान के अलावा 8 मिलियन मुसाफिरों की जीसीसी मुल्कों के दरमियान मुंतकली होगी। सऊदी अरब में मौसम के उतार चढ़ाव की वार्निंग। मौसमियात के मुहक्किक अब्दुल अजीज़ अल हसैनी ने इंकशाफ किया है कि मौजूदा दौर को उसकी आबो हवा में अबूरी समझा जाता है, जिसमें गर्द चमक, बारिश और गर्दो गुबार वाली हवाओं से लेकर मौसम के तेज़ रफ्तार उतार चढ़ाव का मुशाहिदा किया जाता है। उन्होंने मौसम की तब्दीलियों पर नज़र रखने की अहमियत पर जोर दिया, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बैरूनी तकरीबात का इनेकाद करते हैं या ज़मीन के ज़रिए शहरों के दरमियान सफ़र करते हैं। शहरी मंजरनामे को महफूज रखने के लिए गाड़ियों की खिलाफ वर्जियों को कम करने में कम्युनिटी के किरदार की अहमियत। बल्दियात और हाउसिंग की वजारत ने शहरी मंजरनामे को मसक करने वाली गाड़ियों की खिलाफ वर्जियों की इतला देने, उनके खिलाफ वर्जियों की निगरानी करने और बसरी बिगाड़ को दूर करने और सऊदी अरब के शहरों में शहरी माहौल को बेहतर बनाने के लिए मुतलका हुकाम के साथ शराकतदारी को मजबूत करने में कम्युनिटी की शिरकत है उसकी अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने वजाहत की कि खिलाफ वर्जियों में उसके लिए मखसूस जगह के अलावा दीगर जगहों पर फजला डालना भी शामिल है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों से तेल, पानी या तामीराती मवाद का अखराज, जिसके नतीजे में माहौलियाती नुकसान होता है और बसरी बिगाड़ पैदा होता है। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों से गुजारिश की है कि ट्रेन के फर्श पर ना बैठें। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने रियाद ट्रेन के सार्फिन को आगाही का पैगाम भेजा है, जिसमें उन पर जोर दिया गया है कि वो ट्रेन की बोगियों के अंदर मुनासिब आदाब की पाबंदी करें, ख़ास तौर पर फर्श पर बैठने से गुरेज करें।
ट्विटर प्लेटफॉर्म पर सरकारी रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट अकाउंट ने इस बात पर जोर दिया कि एक लंबे दिन के बाद थकावट का एहसास मुकम्मल तौर पर काबिल फ़हम है, लेकिन एक के आराम और फराहम करदा सर्विस के मेयार को यकीनी बनाने के लिए नज़्म ज़ब्त का माहौल का एहतराम भी ज़रूरी है। ये पैगाम एक आला दर्जे के शहरी माहौल में अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए जारी बेदारी के कोशिशों के हिस्से के तौर पर सामने आता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।